Good morning everyone. I Yashika with my friend Shweta. We are going to explain the experiment to verify Beer-Lambert's law for KMnO4 solution and determine the concentration of given KMnO4 solution. The requirements for the experiment are photoelectric calorimeter, flask, 2 burette, test tubes, distilled water and KMnO4 solution. The formula used here is A is equal to ECT, where A is absorbance, E is molar absorptivity, C is concentration and T is thickness. The procedure we will follow to perform the experiment is, first of all we have to clean the burette with water and fill it with KMnO4 solution. Then we have to remove air bubbles by pressing pinch cork, and then again we will fill potassium permanganate in burette and adjust at 0 mark. Now we will fill water in other burette and remove air bubbles by pressing pinch cork. Again fill water in other burette and adjust at 0 mark. Now take 0 burette reading and in test tube 1 take 1 ml KMnO4 solution and 9 ml distilled water in the same test tube. Repeat the step 6 times in different test tubes up to test tube 6 and take different volume of both, that is equal to 10 ml. After that, in test tube unknown, take X ml KMnO4 and Y ml distilled water, that is equal to Z ml. Now switch on the calorimeter and fill distilled water in burette and set wavelength 400 nanometer. Now press unlock and calibrate it up to 100% transmittance. Press key. And then we will put the solution of KMnO4 test tube in burette and measure its absorbance by changing the wavelength and rinsing burette. अब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे। वेवलेंथ को यहाँ पर हमने चेंज कर करके एब्जॉर्बेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है और देन फिर परसेंटेज ऑफ टी की हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट की हैं। जैसे कि यहाँ पर वेवलेंथ 400 है और एब्जॉर्बेंस यहाँ पर 0.003 है और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टी जो है 93.33 है। ऐसे ही 420 की 0.02 है, 470 की 0.16 है और 500 की 1.09 है, 530 की 0.72 है, 620 की 0.06 है, 660 की 0.00 है। तो यहाँ पर क्या है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए एब्जॉर्बेंस यहाँ पर निकाल दी है। अब तो यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल से हम यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। अभी ये यहाँ पर ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ को रखा है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस को। तो यहाँ पर जैसे जैसे वेवलेंथ हमने बताया था कि 400 है, जैसे ऊपर 400 है उसकी एब्जॉर्बेंस 0.03 आई है। तो हम ऐसे एक एक पॉइंट करके सारा को हम प्लॉट करते जाएंगे। जैसे 400 की 0.03 है तो हमने ये यहाँ पर प्लॉट किया। 420 की 0.02 है तो 400 की हमने यहाँ पर 0.02 प्लॉट किया। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ में, जिसमें जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर जो हम स्केल बता रहे हैं, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 यूनिट। तो यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पीक आएगी एब्जॉर्बेंस की, उसको जब हम एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट हमारा आएगा वो ही हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से हमारा ये पूरा ग्राफ निकलता है। अब हम देखते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल। देखो ये हमारे पास आई है सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल। सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है कि प्रोसीजर करते टाइम जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया था तो इसके प्रोसीजर के टाइम पर हमने देखा था कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी टेबल है। तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट करते टाइम प्रोसीजर के टाइम पर देखा था कि 6 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, जिसके अंदर हमने अलग अलग कंसंट्रेशन के KMnO4 के सॉल्यूशंस लिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने 1 m KMnO4 लिया था और 9 ml वाटर लिया था। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखा है हमने कि 0.001 KMnO4 सॉल्यूशन लिया है तो उसकी एब्जॉर्बेंस 0.16 आई है। ऐसे ही 0.0002 0.022 इसकी एब्जॉर्बेंस आई है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने 6 टेस्ट ट्यूब्स ली, तब उन टेस्ट ट्यूब्स को हम क्यूबिक के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर कैलोरीमीटर के अंदर उसको मेजर करके उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो अब वैल्यूज हमने सारे कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 के सामने सारे एब्जॉर्बेंस के यहाँ पर वैल्यूज आ गए हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है। जो ग्राफ
एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन हमने पुट किया है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस। तो एक्स वर्सेस वाई में हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है, जिसका स्केल है एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट्स एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.030 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को उठाकर यहाँ पर प्लॉट किया है। तो यहाँ पर हमने टेबल में देखा 0.001 KMnO4 के सामने 0.16 एब्जॉर्बेंस आई है, तो हमने इसको यहाँ पर प्लॉट किया। ऐसे ही 0.002 को 0.22 एब्जॉर्बेंस के साथ यहाँ पर प्लॉट किया है। ऐसे ही ये लास्ट तक किया है, जैसे कि 0.006 है जिसके सामने 0.53 एब्जॉर्बेंस आई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके हमने एक ग्राफ बना दिया है। यहाँ पर हमने टेबल में देखा कि एक अननोन सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड आउट करना था, तो यही चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसको हम ग्राफ में लेके आते हैं। यहाँ पर जो अननोन सॉल्यूशन है उसको यहाँ पुट करके हमने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर मीट अप करा दिया, और यहाँ पर जो मीट करके जो पॉइंट आएगा वो हमारे अननोन सॉल्यूशन का KMnO4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पर कि हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से और ग्राफ की हेल्प से लैम्डा मैक्सिमम 500 नैनोमीटर निकाला, और उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल निकाल के जो अननोन सॉल्यूशन था उसकी हमने वैल्यू निकाली सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल और सेकंड ग्राफ की हेल्प से। तो ये हमारे रिजल्ट्स थे एंड थैंक यू।